द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले अपमानजनक टिप्पणी करेंगे और फिर जब टिप्पणी पर फंस जाएंगे तो बाद में गड़गड़ाने लगेंगे, माफी मांगने लगेंगे। ऐसा एक मामला दिल्ली से आया है। दिल्ली के एक सांसद है रमेश बिदूड़ी, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। पहले वो एक सांसद पर टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं और बाद में फिर माफी मांगने पर उतारू हो जाते हैं। देखिए ये हेडलाइन आप देखिए, बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने माफी मांगी, दानिश अली पर लोकसभा में की थी अभद्र टिप्पणी। दानिश अली पर लोकसभा में टिप्पणी की थी। संसद के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की थी। अब वो माफी उन्होंने मांग लिया, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर भी बताई जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बेइज्जती ना हो, इसलिए सूत्रों के हवाले से इस खबर को प्रचारित और प्रसारित किया, जबकि हकीकत यह है कि रमेश बिदूड़ी ने माफी मांगी है। बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने माफी मांग ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों से हवाले से बताया गया है कि बीजेपी सांसद ने संसदीय समिति से कहा कि दानिश अली के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद प्रकट किया है। उन्हें भी इस पर खेद है। सूत्रों ने कहा कि बिदूड़ी के खेद व्यक्त करने के साथ ही समिति इस मामले को खत्म कर सकती है और अपनी रिपोर्ट स्पीकर को भेज सकती है। सूत्रों ने बताया कि दानिश अली भी समिति के सामने पेश हुए और घटना के बारे में विस्तार से बातचीत की है। उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। देखिए, प्रेस ट्रस्ट अप यानी पीटीआई ने भी इस खबर को अपने एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि बीजेपी एमपी रमेश बिदूड़ी नोट्स राजनाथ सिंह रिग्रेट फॉर हिज रिमार्क्स अगेंस्ट दानिश अली, टेल्स पार्लियामेंट्री पैनल ही आल्सो रिगार्ड्स इट। विवादित टिप्पणी के बाद यह पूरा हंगामा लोकसभा में देखने को मिला था। लोकसभा में बोलते हुए रमेश बिदूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई थी। लोकसभा स्पीकर ने बाद में रमेश बिदूड़ी के शब्दों को कार्यवाही से ही हटा दिया था। रमेश बिदूड़ी की टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया और बिदूड़ी के निलंबन करने की भी मांग की गई थी। तो यह मामला काफी बढ़ गया था। सांसद दानिश अली को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसको लेकर यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भी गया था। विवादित टिप्पणी के बाद सांसद दानिश अली और बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी विवाद पर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई थी। संसद के विशेष सत्र में चंद्रयान 3 की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने 21 सितंबर को दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिदूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले समेत कई विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और रवि किशन ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दावा किया था कि दानिश अली ने पहले रमेश बिदूड़ी को उकसाने के लिए आपत्तिजनक बयान दिया था। तो दानिश अली पर ही उल्टा आरोप लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हकीकत आप जानते हैं कि सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या है। वो किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, कैसी बातें करते हैं, और शायद यही वजह है कि उनको बाद में अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ता है और फिर माफी मांगनी पड़ती है। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, विशेषाधिकार समिति में मामला चला गया था। रमेश बिदूड़ी ने इस पर खेद जताया कि नहीं, हमसे जो है यह गलती हो गई थी, इसलिए हम इस मसले पर माफी मांगते हैं। तो दानिश अली को घटिया बातें बोली थी। 3 महीने बाद रमेश बिदूड़ी अब माफी मांगने पर उतारू हो गए थे, मतलब माफी मांगने पर आ गए, क्योंकि यह मामला बढ़ सकता था और चीजें आगे भी जा सकती थी। 21 सितंबर को रमेश बिदूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयान दिया था। बिदूड़ी काफी देर तक दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी और गाली गलौज करते नजर आए थे। उन्होंने इतनी शर्मनाक बात कही कि उसे मतलब आपको हम बता भी नहीं सकते हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। विपक्ष के नेताओं ने बिदूड़ी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की भी मांग की थी। कई नेताओं ने बिदूड़ी के वीडियो को शेयर कर प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठा दिए थे। मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के अंदर ही माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने यानी बिदूड़ी ने ऐसा कुछ भी बोला है,
वे इसके लिए माफी मांगते हैं। यानी राजनाथ सिंह ने इस बात के लिए माफी मांगी थी और रमेश बिदूड़ी भी अब माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस मसले पर दानिश अली ने कहा कि जब उनके जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति देश में ये है, मतलब एक जनप्रतिनिधि है वो, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये तो आम आदमी की स्थिति इस देश में क्या होगी इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिदूड़ी ने जिस अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया वो पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है। कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी और कई सांसदों ने विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, रमेश बिदूड़ी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस मामले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिदूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। तो बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिदूड़ी ने अपने विवादित बोल के लिए माफी मांग ली है। माफी 3 महीने बाद मांगी गई है। आपको याद होगा कि संसद के मानसून सत्र के दौरान भरी लोकसभा में रमेश बिदूड़ी ने सांसद दानिश अली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 7 दिसंबर को लोकसभा के विशेषाधिकार समिति ने दानिश अली और रमेश बिदूड़ी को बारी बारी से बुलाया और दोनों के बयान दर्ज किए। बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने बातचीत में रमेश बिदूड़ी ने कहा कि उन्हें अपने उस बयान पर पछतावा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाद में पछतावे की बात रमेश बिदूड़ी द्वारा कही है, क्योंकि उनको लगा था कि कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए शायद पीछे हट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को दोनों सांसदों के बयान इसलिए दर्ज किए गए क्योंकि इन दोनों पर ये आरोप लगे हैं। रमेश बिदूड़ी पर दानिश अली खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी करने का आरोप है। वहीं दानिश अली पर सितंबर 2023 में संसद में चंद्रयान 3 पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि दानिश अली ने प्रधानमंत्री मोदी खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को नकार दिया है। पैनल के एक वरिष्ठ सदस्य ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि बीजेपी सांसद बिदूड़ी की माफी के बाद उनके खिलाफ मामला बंद होने की भी संभावना है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अब बिदूड़ी जो है फंसे हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो वो कैसे बोल रहे थे ये आप सब भली भांति जानते हैं। हर्षवर्धन तिवारी लिखते हैं, जब ओम बिरला सदन में बोलते हैं कि मैं सदन की मर्यादा को गिरने नहीं दूंगा, तो बेंच पे बैठा रमेश बिदूड़ी बिरला पर खूब हंसता होगा। चल झूठे। आप समझिए इस तरीके से लोगों का रिएक्शन है कि जब वो संसद की मर्यादा की बात करते हैं ओम बिरला, तो ये कहा जाता है कि चल झूठे, आप तो झूठ बोल रहे हैं। ऋषिकेश यादव लिखते हैं कि सांसद दानिश अली को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सांसद रमेश बिदूड़ी ने अपने बयान पर मांगी माफी। अब ये माफी मांगने की ये चर्चा जो है वो खूब हो रही है। रमेश बिदूड़ी पर कार्रवाई की मांग को लेकर इस तरीके से पहुंचे भी थे। आप देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मिस्टर इलियास तरफ से ट्वीट की गई है। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दानिश अली इस तरीके से संसद भवन के अंदर कार्रवाई, बाहर मतलब कार्रवाई की मांग करते हुए भी नजर आ रहे थे। अनंत विजय लिखते हैं, सुने कि बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने बसपा सांसद खिलाफ टिप्पणी पर विशेषाधिकार समिति के समक्ष खेद जताया है। मतलब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस तरीके से टिप्पणी की और फिर अब खेद जताकर भीख मतलब एक समझिए माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।